नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं कि विदेश जाने के लिए जन्म पत्रिका में क्या प्लैनेट्स होने चाहिए। विदेश जाने के लिए मेन रूप से 3 भाव ज़्यादा प्रभावी होते हैं। पहला, व्यक्ति विदेश जाएगा अगर लग्न का संबंध तीसरे, 9वें और 12वें भाव से कनेक्शन बन रहा है तो व्यक्ति विदेश जा पाएगा। और विदेश कब जाएगा, कैसे जाएगा, यह आपकी दशाएं, विंशोत्तरी दशाएं और विशेष रूप से दशाओं में भी भुक्ति का रोल बहुत ज़्यादा होता है। भुक्ति दशा बहुत पावरफुल होती है। साथ में गोचर के प्लैनेट्स की स्थिति क्या है। आप विकसित देशों में यात्रा कर रहे हैं तो शुभ ग्रहों का प्रभाव है। अविकसित देशों में यात्रा कर रहे हैं, आप अरब कंट्रीज की यात्रा कर रहे हैं तो आपके राहु, केतु, शनि जैसे, सूर्य जैसे प्लैनेट, विद्वेष कारक प्लैनेट और दूर ले जाने वाले प्लैनेट अपने घर परिवार से प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे मूल रूप से जो पहला भाव है, तीसरा भाव। तीसरा भाव विदेश का इसलिए महत्वपूर्ण है। चौथा भाव आपके घर का भाव है। आपके घर, जिस घर में आप रहते हैं उससे जो विमुख करता है वो तीसरा भाव रहता है। छोटी यात्राएं भी तीसरा भाव कराता है। तीसरा भाव डॉक्यूमेशन का है। विदेश यात्रा के लिए डॉक्यूमेशन होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपके कागज पत्र, वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह तैयार नहीं होंगे, आपके एग्रीमेंट होता है एक दूसरे विदेश जाने के लिए, जो एग्रीमेंट सारे होते हैं वो तीसरे भाव से ही होते हैं। 9वां भाव लंबी यात्रा का है और विदेश यात्राओं में लंबी यात्राएं ही होती हैं, क्योंकि विदेश सबसे नज़दीक हमारे नेपाल है। बाकी बहुत दूर दूर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये जो दूर के देश हैं उनकी लंबी यात्राएं होती हैं और काफ़ी दूर जाना हमको पड़ता है। तो 9वां भाव लंबी यात्राओं का है, दूर की यात्राओं का है। 12वां भाव विदेश में बसने का है। विदेश जाकर आप रहने लग जाते हैं, मतलब 12वां भाव ऑपरेट होता है। मातृभूमि में से कितना दूर आप जा रहे हैं, आपके घर से ये विदेश में बसना है, वहीं रहना है, तो आपके चौथा भाव का नेगेशन तीसरा भाव, 9वां भाव लंबी यात्रा और 12वां भाव वहाँ जाके वहाँ की नागरिकता लेना या 4 साल तक, 5 साल तक रहना अपने परिवार के सदस्यों से जो इच्छा पूर्ति करते हैं। 11वां भाव उसका नेगेशन 12वें भाव से हो जाता है। तो 12वें भाव का मतलब विदेश में रहने की स्थापना, वहाँ बहुत लंबे टाइम तक रहने का जो मन करता है। उसके लिए कई कारण से हम विदेश जाते हैं। विदेश जाने के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए 3, 9, 12 के साथ में चौथा और 11वें भाव का ग्रुपिंग अच्छा बनेगा तो हम एजुकेशन लेने के लिए विदेश जाते हैं। व्यापार के लिए हम जब जाते हैं जब दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां भाव 3, 9, 12 के साथ ऑपरेट होते हैं तो विदेश जाने का हमारा व्यापार के सिलसिले में होता है। और हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए, तो केवल 3, 9, 12 के साथ 5वां भाव ऑपरेट होता है जब हम विदेश जाते हैं। कुछ लोग खेलने भी जाते हैं, क्रिकेट खेलने, काउंटिंग खेलने, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, खेलने भी जाते हैं। तो खेलने के लिए 5वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5, 11 और सूर्य जैसा प्लैनेट इफेक्टिव होता है तब खेल के सिलसिले में विदेश जाता है। कई लोग शादी करने विदेश जाते हैं, कोई लड़की पसंद आ गई और हमको विदेश ही रहना है तो विदेश जाने के लिए हमें वहीं पे शादी करने के लिए जाते हैं। तो शादी के लिए भी 2, 7, 11 का ग्रुपिंग साथ में बनता है। साथ में 3, 9, 12 और लग्न का संबंध बनता है तो अब शादी के सिलसिले में हम विदेश जाके बस जाते हैं। आपातकालीन कई बार हम देखते हैं हार्ट के ऑपरेशन के लिए या कोई किडनी चेंज के लिए विदेश जाते हैं। तो विदेश जाने के लिए आपातकालीन चिकित्सा के लिए 1, 6, 8, 12 भाव, जब क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है और इसके साथ 3, 9, 12 ऑपरेट होते हैं। हम चिकित्सालय के लिए, गहन चिकित्सा के लिए विदेश जाते हैं। आपने देखा होगा सोनिया गांधी विदेश जाके आई हैं, वाजपेयी जी विदेश गए थे, भैरू सिंह शेखावत विदेश गए थे, चिकित्सा लेने भी जाते हैं। तो जब ऐसी चिकित्सा लेने के लिए ऑपरेट होते हैं तो 1, 6, 8, 12 के साथ में जब भाव ये ऑपरेट होते हैं 3, 9, 12 तो विदेश जाता है। कोई आप सम्मेलन में भाग लेने के लिए तो 3, 11 तीसरा और 11वां भाव, साथ में
विदेश जाने के लिए 3 9 12 तो है ही, साथ में तीसरा भाव आप सम्मेलनों में भाग लेने के लिए डेलीगेशन के रूप में कई मुख्यमंत्री जाते हैं, कई IAS ऑफिसर जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं, तो तीसरा भाव ऑपरेट होता है। हम देखते हैं कि इनाम लेने भी कई लोग विदेश जाते हैं। विदेश जाने के लिए फॉरेन में उनको डेलीगेशन को विदेश में अवार्ड मिलते हैं, तो अवार्ड लेने, ग्रैमी अवार्ड वगैरह जो अवार्ड होते हैं उनको लेने भी विदेश जाते हैं। जब छठा भाव और 11वां भाव शुक्र और जुपिटर आपके साथ में देते हैं, तो छठा भाव कंपटीशन का है। आपने कोई म्यूजिक का अवार्ड, कोई कला का अवार्ड या कोई बड़ा अवार्ड प्राप्त करें तो छठा भाव ऑपरेट होना चाहिए, तो आप विदेश जाते हैं। और कई बार हम विदेश यात्राएं, तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं। तीर्थ यात्रा में कौन सा नवा भाव ऑपरेट होता है? विशेष रूप से मुसलमान लोग बाग काफ़ी विदेश में जाते हैं धार्मिक यात्राओं के लिए, क्योंकि उनके धार्मिक क्षेत्र विदेशों में हैं, तो विदेश यात्राएं करते हैं। और विदेश से कई लोग जैसे अजमेर शरीफ वगैरह आते हैं, तो विदेश यात्राओं के लिए आते हैं, धार्मिक यात्राओं के लिए आते हैं। हिंदू लोग भी जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बसे हुए, वो यात्राओं के लिए आते हैं। आपसे मैंने अभी तक चर्चा की यात्राओं के बारे में, आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।